दोस्तों, पोलैंड का वर्क परमिट ड्राइवर का और शेफ का अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए है। पूरी देखें और इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। वीडियो पूरी देखें, आखिर तक देखें। बात करना चाहूँगा जी जॉब्स के ऊपर, क्योंकि यूएई से मेनली ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, शेफ्स और ये लोग कांटेक्ट करते हैं। तो ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि शेफ़ की जॉब जो है वो डायरेक्टली मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसका वर्क परमिट अगर कोई दे रहा है तो आई डोंट नो वो कैसे दे रहा है, बिकॉज उसकी वजह समझने की कोशिश करिए। मेरा रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल और मुझे शेफ़ की ज़रूरत है, तो क्या मैं उस शेफ़ का 1 साल वेट कर सकता हूँ? क्या ख्याल है आपका? कोई रेस्टोरेंट जो है वो शेफ़ का वेट कर सकता है? वो 1 साल बाद आएगा और वो भी कंफर्म नहीं है कि वो आएगा, और मैं कैसे वर्क परमिट बना के दूंगा उसके लिए? मतलब उसका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, नोबडी नोज। तो तब तक मुझे रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो ये बातें मतलब पता नहीं कौन लोग वो दे रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट हम शेफ़ का वर्क परमिट नहीं दे सकते बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दूसरा जी, ड्राइवर्स जो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट करते हैं, तो भाई ड्राइविंग के लिए कुछ ना कुछ पोलिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कोई कंपनी आपको ड्राइवर एज अ हायर करती है फॉर एग्जांपल, तो आप मतलब किस लैंग्वेज में बात करेंगे? मतलब जो भी आप वो काम करेंगे ड्राइविंग का, मतलब एज अ ऊबर ड्राइवर मुझे समझ आती है कि अगर आने के बाद आप ऊबर में आप ऐप में आप रजिस्टर हो जाएं और वो काम करें, क्योंकि उसमें उसमें भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो चाहिए, लेकिन फिर भी चलें उसमें आप जीपीएस से देख के चले जाएंगे और छोड़ देंगे बंदे को जहां वो जीपीएस से देख के जाना चाहता है। बट कोई कंपनी अगर जो ड्राइवर रखेगी वो कैसे मैनेज करेगा? कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में होगी? आई डोंट नो। इसलिए प्लीज़ ड्राइवर्स, अगर कोई आपको ड्राइविंग का वर्क परमिट दे रहा है तो आई एम श्योर आपको जाके ड्राइविंग की एटलीस्ट कोई जॉब नहीं मिलेगी। या मैं एक बात बताना भूल गया कि यूएई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो, या किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस जो है, बेशक इंटरनेशनल है या कोई भी है, वो पोलैंड में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको यहाँ का लाइसेंस लाजमी चेंज करना पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैवी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, ये सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस जो है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरे जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं जो हैवी ट्रक ड्राइवर्स हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं कई वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि हैवी ट्रक ड्राइविंग के बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट क्लियर करने होते हैं। मैं उसके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप वो देखना चाहते हैं। तो मैं उस पर पूरा एक डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इस तरह के डिफरेंट टेस्ट पास करने पड़ते हैं पहले बिफोर गोइंग ऑन रोड। तो यहाँ पे लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप आते ही एज अ ट्रक ड्राइवर काम कभी भी नहीं कर सकते, आपको आके ये टेस्ट पास करने पड़ेंगे। उनकी डिटेल मैं आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोग कोई भी आ चुके हैं ऑलरेडी हैवी ट्रक ड्राइवर, तो प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो कैसे जो है वो ये सब टेस्ट पास करें। बट डायरेक्टली प्लीज़ नोबडी कैन डू दैट। वर्क परमिट निकल सकता है अगेन, मगर आने के बाद जब तक ये टेस्ट पास नहीं होंगे 2-3 महीने उनको बैठना पड़ेगा विदाउट एनी पे, विदाउट एनीथिंग। सो बी केयरफुल।